Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the theory of Asabiya by Ibn Khaldun. So let's start. इब्न खल्दून की थ्योरी डिस्कस करने से पहले हम उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इब्न खल्दून का फुल नेम अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद इब्न खल्दून था। 27 मई 1332 को वो तुनीसिया में पैदा हुए थे और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से यकम रमज़ान को उनकी पैदाइश हुई थी। वो एक मुस्लिम स्कॉलर थे, फ़िलासफ़र थे, हिस्टोरियन थे, सोशल साइंटिस्ट थे और उन्हें ट्रू फादर कंसीडर किया जाता है मॉडर्न सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी और हिस्ट्रोलॉजी जैसे डिसिप्लिन्स का। उनका सिग्निफिकेंट वर्क जो है वो मुकदमा है या अल मुकदमा भी कहा जाता है इसको। ये उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क कंसीडर किया जाता है। उनकी 3 फेमस थेरीज़ हैं जिनमें अल असाबिया, थेरी ऑफ सोशल चेंज, थेरी ऑफ रूरल एंड अर्बन सोसाइटी शामिल हैं। उन्होंने एक टर्म उमरानिया की बुनियाद रखी थी और इंट्रोड्यूस करवाया था साइंटिफिक मेथड्स ऑफ स्टडी को। अल तसरीफ़ उनकी लास्ट किताब थी या लास्ट वर्क था जिनमें उन्होंने अपने लाइफ के इवेंट्स को डिस्कस किया था, यानी कि ये किताब उनकी बायोग्राफी पर मुश्तमिल है और 17 मार्च 1406 में मिस्र में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। असाबिया को थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी भी कहा जाता है। कहा यह जाता है कि इस्लाम की आमद से पहले अरब में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता था जिसका ओरिजिन एक अरबिक वर्ड से हुआ, लेकिन इब्न खल्दून ने अपने एक वर्क अल मुकदमा में प्रॉपर इस लफ्ज़ को यूज़ किया और एक थ्योरी पेश की जिसे थ्योरी ऑफ अल असाबिया के नाम से जाना जाता है। थ्योरी ऑफ अल असाबिया का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अल असाबिया होता क्या है। असाबिया मीन सोशल सॉलिडारिटी, सोशल इंटीग्रेशन और सोशल कोहेजन। इट इज़ अ फोर्स विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी एंड दिस फोर्स बाइंड्स द पीपल। असाबिया का मतलब ही इत्तफ़ाक़ है, सोशल कोहेजन, सोशल इंटीग्रेशन है। यानी ये एक ऐसी क़ुव्वत होती है, ऐसी फ़ोर्स होती है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और यह लोगों को एक दूसरे के करीब रखती है, मुत्तहिद रखती है। यानी वो फ़ोर्स जो लोगों को आपस में इकट्ठा करके रखे वो अल असाबिया होती है। सिमिलैरिटी इन इमोशंस एंड फीलिंग्स विच कीप्स पीपल टुगेदर इन ग्रुप्स इज़ कॉल्ड असाबिया। लोग एक दूसरे के करीब कब होते हैं, एक दूसरे के साथ रहना कब शुरू करते हैं, जब उनके दरमियान सिमिलर इमोशंस या फीलिंग्स एग्जिस्ट करें। यानी जब लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स में सिमिलैरिटी पाई जाएगी तो उसकी बेस पे लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहना शुरू करेंगे। तो ये जो इमोशंस और फीलिंग्स में सिमिलैरिटी है इसकी वजह से लोग इकट्ठे होकर रहते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, तो ये जो है असाबिया है। अब सिमिलैरिटी किन बेसिस पे होती है? लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स में सिमिलैरिटी जो है वो डिपेंड करी होती है रिलीजन पे, लैंग्वेज पे, कॉमन गोल्स पे, सोशल थॉट्स पे। यानी जब तक लोगों के दरमियान कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा तब उनमें सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करेगी। इस थ्योरी को देने का मेन पर्पस क्या था इब्न खल्दून का? राइज एंड फॉल ऑफ नेशन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद असाबिया। इट इज़ नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इफ़ द पीपल ऑफ स्टेट आरंट यूनाइटेड इट इज़ ईजी फॉर द फॉरेन टू कंट्रोल एंड रूल ओवर इट। इब्न खल्दून का ये थ्योरी देने का मकसद ये था कि उनका कहना था कि हमारी जो सोसाइटी है या जो स्टेट है वो डायरेक्टली लिंक कर रही होती है अल असाबिया के साथ। यानी अगर कोई कौम तरक्की करती है या ज़वाल का शिकार होती है तो उसके पीछे एक फैक्टर होगा, वो होगा अल असाबिया। यानी जिस सोसाइटी में असाबिया ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं होंगे और वो कौम तरक्की करेगी। इसके बरक्स जहाँ अल असाबिया एग्जिस्ट नहीं करेगी, लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ जो है वो कौम या सोसाइटी ज़वाल का शिकार हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि अल असाबिया ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी की पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। यानी जब तक अल असाबिया होगी वो कौम जो है वो तरक्की करेगी। जिस कौम से अल असाबिया निकल गई, ये फोर्स ख़त्म हो गई जो लोगों को मुत्तहिद रखती है, तो वो सोसाइटी या वो जो स्टेट है वो कोलैप्स हो जाएगी या ज़वाल का शिकार हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टेट जो है वो यूनाइटेड ना हो, जो वहाँ इत्तेफाक ना हो, तो किसी भी बाहर वाले के लिए बहुत इजी होगा कि वो उस पर अटैक करे और उसको कंट्रोल कर ले और उसको रूल करे। यानी हमारी ताकत ही ये है कि लोग मुत्तहिद होकर रहें। हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी बचपन में कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। यहाँ भी यही बात उन्होंने कही है कि जब तक इत्तेफाक होगा, लोग इकट्ठे रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे। यानी इत्तेफाक में बरकत है और ये इत्तेफाक किस बेस पे होता है? सिमिलैरिटी इन इमोशंस की वजह से, और वो फोर्स जो उनको इकट्ठा किए रखती है वो होती है अल असाबिया।
He believed that individuals start living together because of asabya. The common interest attract them towards one another and they started living together. ان کا کہنا یہ تھا کہ اسابیہ کی وجہ سے ہی لوگ متحد ہو کر رہتے ہیں. ان کے درمیان جو کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں، کامن گولز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو آپس میں متحد کیے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ان کامن گولز کی بیس پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. آن دی بیسس آف اسابیہ سوشل گروپس کنسٹرکٹڈ. اسی اسابیہ کی بیس پہ ہی ہمارے سوشل گروپس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. گروپس کب بنتے ہیں؟ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا اکٹھا ہونا، ایک ساتھ رہنا ہی الاسابیہ ہے. یعنی الاسابیہ کی بیس پہ ہی ہمارے سوشل گروپس کنسٹرکٹ ہوتے ہیں. ود the passage of time, groups evolve into clans and tribes and finally evolve into society. وقت کے ساتھ ساتھ گروپس جو ہیں وہ ٹرائبس اور کلینز میں چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فائنلی جو ہے وہ ایک سوسائٹی ایمرج ہوتی ہے. دین انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ ٹرائبس آر سکسیزفل بیکاز دے ہیو ہائیسٹ اسابیہ. انہوں نے کہا تھا کہ ٹرائبس جو ہیں وہ اسی لیے سکسیزفل ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ہائیسٹ اسابیہ پائی جاتی ہے. یعنی کسی بھی سوسائٹی کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ہائیسٹ اسابیہ پائی جائے. اگر اسابیہ نہیں ہوگی تو وہاں کانفلکٹ ایگزسٹ کرے گا، اور کانفلکٹ کی وجہ سے پرابلمس ہوں گے، اور کسی کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ اٹیک کر کے رول کر لیں اس سوسائٹی کو. اگر میں اس تھیوری کو آسان الفاظ میں بیان کروں تو الاسابیہ جو ہے ایک ایسی فورس اور ایسی قوت ہے جو لوگوں کو متحد کیے رکھتی ہے. اور لوگ متحد ہو کر کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے درمیان سملر فیلنگس یا ایموشنز پائے جاتے ہیں. ابن خلدون کی جو میجر کنٹریبیوشن تھی وہ اکنامکس میں تھی. ابن خلدون جو ہے وہ اس تھیوری میں بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ یا سوسائٹی زوال کا شکار تب ہوگی جب وہاں الاسابیہ ایگزسٹ نہیں کرے گی، یعنی کہ لوگ متحد ہو کر نہیں رہیں گے. اور اگر کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو ان کے پیچھے جو ہے الاسابیہ ہوگی، یعنی لوگ متحد ہو کر رہیں گے تو وہ قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. انسٹاگرام اور فیس بک پہ آپ لوگوں کو اس کے نوٹس بھی مل جائیں گے. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. ڈو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ.